भारत में खेती हो रही है, वेनिला में दो सबसे कमजोरी क्या है जिसके कारण बिहार में सरकार, पिछली सरकार भी, वर्तमान सरकार भी कोशिश किया, ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं किया, प्रयास किया, लेकिन दो कमी के कारण बिहार में ये सफलता नहीं पाया गया। पहला कमी क्या है कि इसका कलम नहीं लगता है, इसका कलम नहीं लगता है। दूसरा कारण क्या है कि इसमें बीज नहीं होता है। ये बड़ा ही अटपटा सुनने में लगा होगा। आज तक आपने सुना होगा कि आम, लीची, कटहल, अमरूद, ये सारे पौधा जो इसमें कलम लगाया जाता है कि नहीं, इनमें बीज भी होता है। लेकिन वेनिला एक ऐसा पौधा है जिनका न तो कलम लगाया जाता है और न ही इसके फली में बीज होता है। कितना बड़ा बात है। अब इनके पौधा को डेवलप किया जाए तो कैसे किया जाएगा? यही कारण है कि पिछले 30 वर्षों से भारत में खेती होने के बावजूद भी आज तक भारत में जो प्लांट आता है वो मैक्सिको से ही आता है। कहाँ से आता है? मैक्सिको से ही आता है, क्योंकि ना तो इसमें कलम होता है कि उस पौधा से दूसरा पौधा बनाया जाए, ना इसमें बीज होता है कि उसको लगाकर नया पौधा बनाया जाए। अब इनसे पौधा होता कैसे है? तो ये एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक प्रोसेस होता है। इनका बहुत बड़ा रेफ्रिजरेटर हाउस होता है जिसमें एक साथ 20 लाख प्लांट को डेवलप किया जाता है। कितने प्लांट को? 20 लाख, 20 लाख प्लांट को एक साथ डेवलप किया जाता है डीएनए से। किनसे? डीएनए से। टिश्यू डेवलप कल्चर सेंटर में इनके डीएनए को डाला जाता है। हमने कल एक फेसबुक पे एक जी न्यूज के समाचार को भी शेयर किया था। तो वैज्ञानिक आज इतने आगे पहुंच गए हैं कि जो जीव विलुप्त हो चुके हैं आज से हजारों वर्ष पहले, अगर उनके कहीं अवशेष मिले हैं तो उसके अवशेष के डीएनए से आज वो नया जीव पैदा कर लिए। उसी प्रकार वेनिला के डीएनए से इनके टिश्यू डेवलप कल्चर में डीएनए को डालकर पौधा को विकसित किया जाता है, डेवलप किया जाता है। और ये प्रक्रिया 90 दिन का होता है। कितने दिन का? 90 दिन में उस रेफ्रिजरेटर हाउस में ये पौधा लगाने योग्य हो जाता है। मीन्स इतना बड़ा, इस हाइट में वो 90 दिन में पौधा डेवलप करता है जो 6 से 8 पत्तों का होगा। 6 से 8 पत्तों का होगा। यही कारण है कि भारत में एक भी रेफ्रिजरेटर हाउस नहीं होने के कारण, वेनिला टिश्यू डेवलप कल्चर नहीं होने के कारण साउथ इंडिया में ही सीमित कर रह गया। अब बात करते हैं तीसरा सबसे बड़ा जो समस्या है कि वेनिला बिहार के जलवायु में, बिहार के मिट्टी में होगा या नहीं होगा, ये सबसे बड़ी समस्या है कि नहीं? तो इस समस्या का समाधान आज से लगभग 18-19 साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी जी ने इस समस्या का समाधान कर दी थी। क्योंकि उस समय जो हमारे यहाँ बिहार प्रदेश के गवर्नर थे वो साउथ इंडियन थे और उनका नाम था डॉक्टर एम रामा जोइस। क्या नाम थे? एम रामा। डॉक्टर एम रामा जोइस, जो 2004 से 2006 तक बिहार के राज्यपाल रहे। और उस समय जब ये राज्यपाल महोदय के माध्यम से बिहार के किसानों का आर्थिक सर्वेक्षण कराया जा रहा था, उस समय हमारे यहाँ हाइब्रिड का दौर नहीं था,
हमारे किसान और बद से बदतर जीवन जी रहे थे। आज हाइब्रिड का जमाना है तो हमारे किसान कुछ हद तक खुशहाल हुए, क्योंकि आज वही खेत 50 से 60 मन एक बीघा में धान गेहूं हो जाता है, लेकिन उस समय 10 से 15 मन होता था। आज हमारे यहाँ मक्का 7 से 8 मन प्रति कट्ठा दाना आ जाता है, लेकिन उस समय कट्ठा मन आता था, क्योंकि हाइब्रिड का जमाना नहीं था। कृषि सेक्टर में इतना बड़ा क्रांति नहीं आया था। तो तत्कालीन राज्यपाल महोदय के माध्यम से बिहार के जो किसानों का सर्वेक्षण कराया गया था, तो पाया गया था कि बिहार के किसान अकेले खेत में काम नहीं करते। जब वो खेत में काम करने जाते हैं तो उनके पीछे उनकी पत्नी भी खेत में काम करती है, उनके बच्चे भी खेत में काम करते हैं। मीन्स सारे परिवार मिलकर अपने खेत में काम करते हैं, फिर भी उनके चेहरे पर खुशी नहीं दिखता है, उनके शरीर पर अच्छे साफ सुथरे कपड़े नहीं दिखाई देते हैं। तो सरकार को राज्यपाल महोदय के द्वारा एक प्रस्ताव भेजा गया था कि क्यों न हम बिहार के किसानों के लिए एक काम करें और उनके जीवन में एक वरदान के रूप में वेनिला कल्टीवेशन प्रोग्राम को चलाया जाए। तो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री के द्वारा उस पत्र के जवाब में राज्यपाल महोदय को जवाब भेजा गया था कि क्या बिहार में वेनिला संभव है, हो पाएगा, बिहार के जलवायु में वेनिला डेवलप करेगा, बिहार के मिट्टियों में वेनिला फली देगा, सफल होगा। तो फिर राज्यपाल महोदय के द्वारा कहा गया कि क्यों न बिहार की सरकार इस शंका का समाधान निकाले, इस शंका का समाधान निकाले। तो 2004 में एक समाधान निकाला गया था। जिस प्रकार आज आपके गांव में सर्वे टीम का लड़का सब भौंक रहा होगा, भूखता है कि नहीं, जमीन का सर्वे का लड़का सब आ रहा है आपके पंचायत में, आपके यहाँ आता है, हम लोग के यहाँ भी चल रहा है सुपौल में। तो इसी प्रकार पूरे बिहार में एक टीम बनाया गया था, जो बिहार के चप्पा चप्पा का जहाँ जहाँ मिट्टी अपना रंग बदला है, अपना रूप बदला है, वहाँ के हर जगह का मिट्टी का सैंपल को मंगाया गया था, इकट्ठा किया गया था। और वो समय था 2005 और 2006। 2005-06 में पूरे बिहार के सभी जिला कार्य क्षेत्रों में जाकर, सभी अनुमंडल क्षेत्रों में जाकर, सभी ब्लॉक क्षेत्रों में जाकर वहाँ के मिट्टियों का कुछ अंश को एकत्र किया गया था और पटना ले जाकर गवर्नर हाउस में, राजभवन में उसे जमा किया गया था। जब जमा हो गया था तो राज्यपाल महोदय ने एक और अगला कदम बढ़ाए और वो बिहार ही नहीं पूरे भारत के चुनिंदा कृषि वैज्ञानिकों का एक टीम बनाया और उन्हें आमंत्रित किया कि बिहार आया जाए और बिहार में वेनिला डेवलपमेंट के लिए यहाँ के मिट्टियों का जांच किया जाए, यहाँ के जलवायु का जांच किया जाए। जब वैज्ञानिकों का टीम आया, उस वैज्ञानिक टीम के कर्ता धर्ता जो वैज्ञानिक थे उस समय के, जो पूरे टीम को मॉनिटरिंग कर रहे थे, गाइड कर रहे थे, वो बिहार के ही थे और उनका नाम था डॉक्टर